Assalamu alaikum students, I hope you are all fine. Today we translate and explain our poem number 8 Ozymandias, written by P.B. Shelley. Yesterday we discussed first two stanzas, line 1 to 4 and then 5 to 8. We explain these lines with reference to context. Now today we explain the third and fourth stanza of the poem in simple words. Let's start our poem. Our third stanza is, and on the pedestal these words appear. My name is Ozymandias, king of kings. Look on my work, ye mighty and despair. ठीक है, ये वो लाइन्स हैं जहाँ पे वो पोइट जो है हमें बताता है कि मुजस्मे के ऊपर जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो ये हैं कि मैं ओzymandias हूँ, मैं बादशाहों का बादशाह हूँ, मेरे कारनामों को देखो, मेरे जाहो जलाल को देखो, फिर मायूस हो जाओ क्योंकि ऐसे कारनामे अंजाम देना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो पहले क्योंकि हमने इसकी लाइंस जो है उसको एक्सप्लेन करना है कि ये कहाँ से आई हैं, ये हमें डिटेल बतानी है, तो हम उसके रेफरेंस में लिखेंगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ओzymandias बाय P.B. Shelley। ठीक है, देन हम इसका कॉन्टेक्स्ट देंगे। द ट्रेवल टोल्ड द पोएट दैट ही सा स्टैच्यू, इट वॉज अ स्टैच्यू ऑफ अ किंग, इट्स टू ह्यूज लेग्स वर विदाउट इट्स ट्रंक, द फेस वॉज लेइंग हाफ बरीड इन द सैंड, द पोइट मॉक्स एट द प्राइड ऑफ ह्यूमन ग्रेटनेस। ये इसका कॉन्टेक्स्ट है जो पहले भी मैंने आपको डिटेल से बताया था कि ये जो है पोएम जो है ये आयरॉनिक पोएम है और जो शायर है वो हमें इसमें इंसानी अज़मत और तकब्बुर करने को हदफ़ तनकीद बना रहा है, तनकीद करने की वजह बना रहा है। ठीक है, तो जब ये लाइंस आ गई तो उसमें वो कहता है कि एक्सप्लेन कर रहा है इसको कि द वर्ड्स कार्व्ड ऑन द फुट ऑफ द स्टैच्यू शोड दैट ओzymandias वाज अ ग्रेट पावरफुल किंग। तो वो कहता है कि मुजस्मे के जो पाए पर अल्फाज कंदा किए गए हैं वो बताते हैं कि ओzymandias एक अजीम ताकतवर बादशाह था। दे शोड दैट देयर वाज नो इक्वल टू हिम, और ये जाहिर करता है कि कोई भी इसका मुकाबला करने वाला नहीं था। द किंग क्लेम टू बी द किंग ऑफ किंग्स, और वो बादशाह जो है वो इस बात का दावा करता था कि वो शहनशाहों का शहनशाह है या बादशाहों को बादशाह है। ही हैड चैलेंज्ड ऑल द ग्रेट वॉरियर्स नॉट ट्राई टू बी हिज इक्वल्स अदरवाइज दे वुड बी डिसअपॉइंटेड। इसने कहा तमाम अजीम जंगजुओं को ललकारा था और इसकी बराबरी कहा था कि इसकी बराबरी की कोशिश ना करें वरना उनको मायूसी होगी। यानी कि उसको तब लग रहा था कि इसके पाए का, इसके लेवल का कोई भी शख्स, कोई भी बहादुर नहीं है जो इसको मैच कर सके, और वो उनको ये चैलेंज करते हुए ये कह रहा है। और इंसान का गुरूर तब ख़त्म हो जाता है कि जब उसकी लाइफ ख़त्म होती है कि अब उसका गुरूर कहाँ गया, अब उसका तकब्बुर कहाँ गया, कि उसका मुजस्मा भी टूटा फूटा और बिखरा पड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ स्टैंजा है और हमारी लास्ट लाइंस हैं जो कि 12 से 14 तक हैं। हमारी लाइंस हैं, नथिंग बिसाइड रिमेन्स राउंड द डिके ऑफ द क्लोसल ब्रेक बाउंडलेस एंड बियर, द लोन एंड लेवल सैंड स्ट्रेच फार अवे। ठीक है, इसमें भी पहले हम इसका रेफरेंस लिखेंगे कि ये लाइंस कहाँ से आई, फिर हम इसका कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे कि इसमें क्या बात इससे पहले बयान की गई है, और उसके बाद हम इस लाइंस को जो है वो एक्सप्लेन कर देंगे। और जब इनको एक्सप्लेन करेंगे तो इस जो लाइंस हैं ये लाइंस हमें बताती हैं कि नाउ द स्टैच्यू ऑफ द किंग इज़ स्टैंडिंग अलोन इन द डेजर्ट, कि अब बादशाह का मुजस्मा सहरा में तन्हा खड़ा है। नथिंग कैन बी सीन नियर इट, और कोई भी चीज़ इसके करीब नज़र नहीं आती है। एवरीथिंग एल्स हैज़ गॉन, हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है। द बिग ब्रोकन स्टैच्यू इज़ फर्दर डिकेइंग, और जो बड़ा मुजस्मा है मज़ीद टूट फूट का शिकार है। ओनली अ वास्ट बैरन डेजर्ट सराउंडेड द रिमेन्स ऑफ द स्टैच्यू, और एक वसी बंजर सहरा ने मुजस्मे की बाकियात को घेरा हुआ है। मतलब कि वो कहता है कि दुनिया में जो भी चीज़ आई है वो ख़त्म होने वाली है। मैन बिकम्स प्राउड बाय सक्सेस, इंसान अपनी जो सक्सेस है उससे बड़ा फ़ख्र गरूर महसूस करता है। ही थिंक्स दैट ही हैज़ टॉपल्ड द वर्ल्ड, उसे लगता है कि दुनिया में उससे बेहतरीन कोई भी नहीं है। ही फॉरगेट्स दैट लाइफ इज़ मर्सीलेस, और वो ये भूल जाता है कि जो हमारी ज़िंदगी है, हमारी लाइफ है वो मर्सीलेस है, बेरहम है। टाइम ब्रिंग्स ऑल द लग्जरीज ऑफ लाइफ टू एन एंड डेथ इज़ ग्रेट लेवलर। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि शैले कंसिडर ऑल द फीलिंग्स ऑफ सुपीरियरिटी इन मैन एज ओनली एन इल्यूजन एंड सेल्फ डिसेप्शन।
तो शायर जो है बड़े ही अच्छे अंदाज से हमें इस बात को क्लियर करने की कोशिश करता है कि आयरॉनिक वे में वो अपने जो आखिर जो है पोएम का इस तंज़िया अंदाज में करता है, इस आयरॉनिक वे में करता है कि अब ना बादशाह है, ना इसके कारनामे हैं और ना ही इसका मुजस्मा है। वो बादशाह जो कहा करता था कि मैं शहनशाहों का शहनशाह हूँ और मेरी कोई बराबरी करने वाला नहीं है, मेरा कोई बहादुर नहीं है, कोई भी मेरी बहादुरी करने के का मुकाबला करने के लिए नहीं आए, मैं मैथलेस हूँ, कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। तो अब जो है इसका मुजस्मा टूटा फूटा पड़ा है, हर चीज़ वो कहता है कि तबाह हो चुकी है, हर तरफ सहरा ही सहरा है और दूर दूर तक उससे रेत फैली हुई नज़र आती है। तो इस तरह से ये हमारी जो पोएम है यहाँ पर ख़त्म होती है।